हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नया वीडियो, एक नई हेल्थ इशू जो जनरली हम इग्नोर कर जाते हैं, और अगर हम इसको लगातार इग्नोर करते हैं तो ये आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो हेल्थ इशू क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और आयुर्वेद के कुछ ऐसे हर्ब्स जिसको यूज़ करके हम इससे ठीक हो सकते हैं, और एक ऐसी होम रेमेडी जिसको हम बड़ों को नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो, अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, कीप वॉचिंग। जिस हेल्थ इशू के बारे में मैं आपसे बोल रही थी वो और कुछ नहीं, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस या फिर मिल्क से एलर्जी, मिल्क का डाइजेस्ट नहीं होना। हमारे मॉडर्न साइंस कहता है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, और हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है कि मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, वो रसायन होता है। तो अगर इसी मिल्क का डाइजेशन हमारे बॉडी में प्रॉपरली ना हो तो आगे चल के हमें कैल्शियम, विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इस लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब मिल्क में और मिल्क के जो भी प्रोडक्ट हों, जैसे कि योगर्ट हुआ, पनीर हुआ, चीज़ हुआ, उसमें एक शुगर पाई जाती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। अगर हमारी बॉडी उस लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। कॉजेस की बात करें तो इसका मेन जो कॉज है वो है हमारे बॉडी में लैक्टेज एंजाइम का ना बनना। लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लेयर होती है, ब्रश बॉर्डर, उसमें ये प्रोडक्शन होता है उसका। अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए और ये लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता तो जो लैक्टोज शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। साथ में अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ये लैक्टोज शुगर अनडाइजेस्टेड पहुंचती है, जिसके कारण गैस और अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। जैसे कि पहला जो सिम्टम है वो है स्टमक एक, पेट का दर्द होना, साथ में ब्लॉटिंग होता है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होती है, नौशिया होता है, वोमिटिंग होती है, और डायरिया भी होती है। ये छोटे बच्चों को भी होती है और कई कई बड़े लोगों को भी इस लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी या परमानेंट, और दूसरा सेकेंडरी या टेम्परेरी। जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो हेरिडिटरी होता है, मीन्स अगर हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी यही प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, या उनका जो वो मिल्क इनटेक करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये चीज़ हमको भी मिल सकती है हेरिडिटी पे। तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम मिल्क प्रोडक्ट को कम लें, इनटेक कम करें, उसकी जगह उसके कुछ सप्लीमेंट्स लें। दूसरा जो टाइप है लैक्टोज इंटॉलरेंस का वो है सेकेंडरी, जो कि किसी हेल्थ इशू, किसी डिसीज़ के कारण क्रिएट होता है, जिसके कारण जो लैक्टेज एंजाइम है वो कम बनता है बॉडी में और लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ये क्यूरेबल है, इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बात करें हमारे इसके कॉजेस मैंने आपको बता दिया, इसके सिम्टम्स बता दिया। अब मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताना चाहूँगी जिसको अगर आप करना चाहें तो आप बच्चों में भी कर सकते हैं। बच्चों को हमने बहुत बार सुना है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, मदर उनकी ये कंप्लेन करती है कि हम जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, आधा घंटे बाद उनको उल्टी हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस ही है। तो इसके लिए जब हमें बच्चे को दूध देना है, मिल्क पिलाना है, या हाँ ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उसके आधा घंटे पहले हम हाफ टी स्पून जिंजर जूस, हाफ टी स्पून लेमन जूस और साथ में पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके, और बच्चे को या जिसको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको आधा घंटे पहले अगर देते हैं, उसके बाद जब वो मिल्क या मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट को इंटेक करता है तो उसे ये जो सिम्टम्स है, चाहे डायरिया हो चाहे वोमिटिंग है, वो नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सेफ होम रेमेडी है, आप ट्राई कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस में हेल्पफुल हैं। हमारे आयुर्वेद में
जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको दुग्ध असात्म बोला गया है। मीन्स जो दुग्ध है, जो दूध है वो असात्म है, मीन्स हमारे बॉडी को अडाप्टेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मैं आपको 2 ऐसे कॉमन हर्ब बताऊंगी जो बहुत कॉमन है, इजिली आपको मिल जाएंगे, आप पहचान जाएंगे और उसको ले सकते हैं। पहला है बिल्व या बेल। बेल वैसे भी लूज मोशन में बहुत हेल्पफुल होता है, तो अगर हम बेल का सेवन करते हैं तो जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा, जिससे जो लैक्टेज एंजाइम है वो भी उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा जो है वो है मुलेठी। मुलेठी भी आपने नाम सुना होगा, ये भी बहुत अच्छा डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये भी हेल्पफुल होता है। तो आपने देखा एक ऐसी होम रेमेडी जो हम सब में यूज़ कर सकते हैं, और 2 जो हर्ब्स हैं उसका यूज़ करके इस लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें डाइट में कोशिश ये करनी है कि जैसे अगर हम एक कप अगर हम मिल्क पीते हैं तो हम कोशिश करें कि उसका हम हाफ इनटेक करें, जिससे हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो। साथ में आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाली यूज़ ना करें। अगर आपको योगर्ट लेना है तो उसमें आप 1 टेबलस्पून इसबगोल मिला के भी ले सकते हैं। साथ में जो मिल्क है वो बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो उसकी जगह आप ब्रोकली, आलमंड इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो और साथ में हमारी बोन्स कमज़ोर ना हो। तो प्लीज़ आप इस रेमेडी को यूज़ करिए अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, हमें मिल्क ज़रूर इंटेक करना चाहिए। लेकिन ऐसे सिम्टम्स होने के कारण लोग अवॉइड कर जाते हैं, और ख़ासकर जो लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट जब हो जाते हैं, तब ये मिल्क अवॉइड करते हैं, जिसके आगे चल के हमें बोन्स में और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिए और आप खुद डिफरेंस देखेंगे कि मिल्क आपका कितने जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।